दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरे फीड पर मैंगो चोकोबार की रील्स कंटिन्यू आ रही थी। फिर मेरा बेटा भी कहने लगा, मम्मी आप भी ये मैंगो चोकोबार बनाइए ना। तो मैंने सोचा चलो इस बार इसे भी ट्राई करके देखते हैं। कई रील्स में देखा कि कोटिंग के लिए डेयरी मिल्क जैसी मिल्क चॉकलेट यूज करते हैं, तो मेरे पास भी डेयरी मिल्क रखी हुई, तो मैंने सोचा इसी से बना लेती हूँ। लेकिन जब मैंने इसे ट्राई किया तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा। कोटिंग वैसे नहीं बनी जैसे मैंने उम्मीद की थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं बल्कि अपना ये एक्सपीरियंस भी दिखाऊं, ताकि अगर आप भी ये रेसिपी बनाओ तो पहले से ही सही चॉकलेट का यूज करें और आपके पैसे, समय और मेहनत तीनों बच जाएंगे। फटाफट बनाते हैं मैंगो चॉकलेट आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैंगो चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए एक पका हुआ आम लिया है, और ये आप कोई भी वैरायटी का आम ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि रेसे वाला आम नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा आम लिया है, अगर आपके पास छोटे आम है तो 2 ले सकते हैं। इसका पल्प को निकाल लेंगे और ये इतनी क्वांटिटी में पल्प हो गया है। अब इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। इसी के साथ मैंने 1 कप जितनी फ्रेश मलाई ली है, 2 से 3 दिन की मलाई है। आप जो अमूल फ्रेश क्रीम आता है उसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें मीठे के लिए 1/4 कप चीनी डाल करके इसको अच्छा से स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। और अभी आप इसको ग्राइंड करने के बाद देख सकते हैं कितना प्यारा टेक्सचर आया है, कलर भी बहुत मस्त आया है। तो अब हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे मैंने एक हेवी तले का पैन रख लिया है, कोई भी कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे हमने मैंगो का पल्प जो है उसको डायरेक्टली इसमें ऐड कर दिया है, कोई भी दूध वगैरह यूज नहीं किया है। और अब इसे लो फ्लेम पर कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते रहेंगे। इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते हुए आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये प्यूरी जो है थोड़ी सी थिक हो जाएगी और इसका टेक्सचर भी अलग हो जाएगा। जैसा जैम होता है ना, उसकी कंसिस्टेंसी में हमें लेकर आना है। और आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे कोई कस्टर्ड पाउडर का यूज नहीं किया है, कोई कॉर्नफ्लोर यूज नहीं किया है। बढ़िया बिल्कुल ऐसे ही नेचुरली मैंगो और क्रीम का टेस्ट आएगा इसमें। बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है ये। और ये बढ़िया सी पेंट छोड़ने लगी है, आप देख पा रहे हो थोड़ी सी थिक होने लग गई है। इसको पकने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट में ये पक के तैयार हो जाती है, क्योंकि हमने जो चीनी डाली है वो पानी छोड़ती है। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफी थिक हो गया है, कंसिस्टेंसी काफी मेंटेन हो गई है। और इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए था बैटर। और ये मैंगो आइसक्रीम का बेस तैयार हो गया है। ये ठंडा करेंगे तो और भी ज्यादा थिक हो जाएगा, तो बस इसे ठंडा करना है। तो गैस से उतार लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब तक इसको ठंडा करेंगे। इसको जरा से इसको चलाते रहेंगे। और ये ठंडा होने के बाद आप देख पा रहे हो कि काफी थिक हो गया है, ये बढ़िया कंसिस्टेंसी में है ये। तो चलिए बस इसे फटाफट से सेट कर लेते हैं। तो ये आइसक्रीम का मोल्ड ले लिया है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन इजिली अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं। और इसमें हमने आइसक्रीम के स्टिक को इंसर्ट कर लिया है। अब जो प्योरी थी मैंगो की उसको इसमें फिल कर देंगे, बढ़िया से फिल हो जाएगी। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया सी थिकनेस है, बहुत अच्छे से सेट होगी ये। इस आइसक्रीम को ना दूसरे तरीके से भी आप जो कॉफी के डिस्पोजेबल मग होते हैं ना, आप उसमें भी सेट कर सकते हैं, या फिर वो भी नहीं है तो आप नॉर्मल से स्टील की कटोरियों में भी इसको सेट कर सकते हैं। और इसको अच्छे से इस तरह से पूरा फिल कर देंगे। साइड से जो गैप रह गया है इस तरह से स्पून की हेल्प से इस तरह से पहले ही सेट कर लेते हैं ना, तो शेप बढ़िया सा आता है। और ये हमारी सेट हो गई। इसको टैप कर लेंगे, कोई भी अंदर एयर नहीं रहना चाहिए। और इसको 6 से 8 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और ये मैंने कुछ पल्प बच गया था तो कॉफी के मग रखे थे तो उसमें सेट कर दिया है, क्योंकि मेरे पास वही मोल्ड था जिसमें 4 ही आइसक्रीम बन के तैयार हो सकती थी। और बैटर काफी बन गया था आइसक्रीम का बेस, तो इस तरह से हम इसमें भी इसको सेट कर सकते हैं। तो हमने कुछ भी इसमें ग्रीस नहीं किया, ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, डायरेक्टली पल्प को इसमें डाल दिया है और फुल कर दिया है ऊपर तक। और इसमें आइसक्रीम के स्टिक को इंसर्ट कर देंगे सभी में, और ऊपर से थोड़ा सा सिल्वर फॉइल लगा देंगे, जिससे जो आइस क्रिस्टल आ जाते हैं ना तो वो नहीं आएंगे, बढ़िया से सेट होगी। तो अगर आपके पास ये नहीं है सिल्वर फॉइल तो हम नॉर्मल पॉलिथीन का भी यूज कर सकते हैं, रबड़ बैंड लगा देंगे उसमें। और इसको भी 6 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए रख लेंगे। अब इसकी कोटिंग बनाने के लिए मैंने बताया था कि मेरे पास डेयरी मिल्क चॉकलेट रखी हुई थी, तो इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये 3 चॉकलेट मैंने ले ली है 40-40 वाली। इस टाइम में ये जब डेयरी मिल्क कट कर रही थी ना, तो इतना खुशी हो रही थी ना कि मैं बहुत बढ़िया चोकोबार आइसक्रीम बना करके तैयार कर रही हूँ, बढ़िया नट्स वाली। तो ये पानी गर्म हो गया है, उसमें ही हमने इसको रख दिया है। इस बर्तन को, चॉकलेट वाले बर्तन को धीमी आंच पर ही रखा हुआ है और कंटिन्यूअसली इसको चलाते रह रही हूँ मैं।
और ये कुछ टाइम बाद मेल्ट हो गई है और आप देख पा रहे हो इतनी मेल्ट हुई है। इसके बाद मुझे और भी ज़्यादा इसको मेल्ट करना था, पर ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई है। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच जितना ऑयल डाला इसमें और भी ज़्यादा शाइन आने के लिए। तो ये जो कुकिंग ऑयल है वही यूज़ किया, आप नारियल का तेल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, इसमें अच्छा सा शाइन आ जाता है जैसे चोकोबार में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और फिर से इसको कंटिन्यूसली चलाया, मैंने सोचा थोड़ा सा और पतली हो जाएगी तो बढ़िया से हमें डिप करना है। एक्चुअली ऊपर से लेयर नहीं बिछाना है, डिप करने के लिए तो थोड़ी सी और ज़्यादा पतली चाहिए रहेगी, पर ये पतली नहीं हुई। फिर मुझे यार क्या करूं, मेरी तो आइसक्रीम ही बिगड़ गई। और भी मैंने सोचा कि यार ठीक है मेल्ट होगी, पर ये कुछ टाइम बाद तो इतनी ड्राई हो गई ना। फिर मैंने इसको रखा साइड में और फिर मार्केट से बुलवाई ये अमूल की डार्क चॉकलेट। तो अब इसको बारीक बारीक इस तरह से, जितनी बारीक हम रखेंगे ना बहुत ही जल्दी से ये मेल्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद तो ना मैंने इस चॉकलेट को बनाने से पहले अच्छे से गूगल पे इसको सर्च किया कि मेल्ट कैसे करना है। दोबारा से मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने बढ़िया से बारीक बारीक इसको कट कर लिया। और अब इसे मेल्ट करते टाइम भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो पानी गर्म रखा है वो बर्तन को टच नहीं करना चाहिए। जो भाप आती है ना, भाप आती पानी की, उसी में इसको मेल्ट करना है। और टेम्परेचर लो रहना चाहिए, गैस का फ्लेम लो रहना चाहिए। और इसको कंटिन्यूसली इस तरह से चलाते रहेंगे और एक आधी मेल्ट हो जाती है ना, उसी टाइम पे इसको बंद कर देना है। और 1 चम्मच जितना मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है इसका और भी ज्यादा शाइन आने के लिए। और ये चॉकलेट तो बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो गई यार, आप देख ही पा रहे हो। उस चॉकलेट में तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया था और उस चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए कुछ अलग ही ट्रिक थी जो मुझे नहीं पता थी। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा या फिर शेयर कीजिएगा कोई वीडियो। और ये आप देख सकते हो ये चॉकलेट बढ़िया से मेल्ट हो गई है। चलिए फटाफट से इसे मैंने एक कांच के गिलास में डाल दिया था, क्योंकि हमें डिप करना है। तो इस तरह से एक लंबे से जो बर्तन में इसको डालेंगे ना चॉकलेट को, तभी अच्छे से डिप होगी। तो ये हमने 6 से 8 घंटे बाद आइसक्रीम को निकाल लिया है। और ये आप देख पा रहे हो मैंने सिल्वर फॉइल लगा दिया था जो कि वीडियो में नहीं दिखाया था, और ये भी सेट हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। सिल्वर फॉइल इसलिए लगाया था क्योंकि जो आइस क्रिस्टल इसमें नहीं बनेंगे इसलिए। और अगर आप लगा दोगे तो बढ़िया है, नहीं तो वो आइस क्रिस्टल रह जाते हैं। और ये डीमोल्ड कर लिया, कितने बढ़िया से निकल गई है, ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। और टेक्सचर तो बहुत ही बढ़िया आया है। इसको आइस पे रख दिया क्योंकि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। सभी को हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो लीजिए हमारी मैंगो चोकोबार तो बन के तैयार हो गई है। इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। और अगर चोकोबार वाली फीलिंग के साथ खाना है तो इस तरह से मेल्टेड चॉकलेट के अंदर हम ये मैंगो आइसक्रीम को डिप कर देंगे। और ये लीजिए हमारी मैंगो चोकोबार बन के तैयार हो गई है। आप देख पा रहे हो कितनी बढ़िया कोटिंग हुई है और कितनी बढ़िया शाइन आई है, जैसे चोकोबार खाने में तुम्हें क्या ही बताऊं, आप खुद ही देख के लग ही रहा होगा कि कितनी ज्यादा टेस्टी बनी होगी। इस तरह से हमने सभी को डिप करके तैयार कर लिया है। ये लीजिए दोस्तों हमारी मैंगो फ्लेवर वाली मैंगो चोकोबार बन के तैयार हो गई है। तो चलिए इसी के साथ हमने जो कॉफी मग में सेट करके रखी थी आइसक्रीम, से भी डीमोल्ड कर लेंगे। ये भी बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई है, बढ़िया से डीमोल्ड हो गई है। अभी आप चाहो तो इसे भी चॉकलेट में डिप कर सकते हो या फिर ऐसे एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा मैंगो चोकोबार का छोटा सा ट्रायल। अगर इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो मेरी मेहनत सफल हो गई। हर रेसिपी पहली बार में परफेक्ट बने ये जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने एक्सपीरियंस और छोटी छोटी गलतियां भी शेयर करें तो एक दूसरे का समय, पैसा और मेहनत सब बच जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।